नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो कौन सी एक चीज है जो हमसे छूट नहीं रही है? हो सकता है किसी से हुई बातचीत या बहस हो सकता है ये आपके लिए चाहत हो, या फिर अभी की जुड़ी जिंदगी से कोई हताशा हो। मुमकिन है ये कोई बुनियादी चीज हो जिससे आपका जुड़ाव रहा हो। चीजों से जुड़ाव होना बहुत आसान है, और उसके बाद हम चीजों से भारीपन भी महसूस करते हैं। आज हम उस बोझ को हल्का करना सीखेंगे। एक ऐसी टेक्निक के बारे में सीखेंगे जिससे कि हमें ज़िंदगी में हल्का रहने के बारे में हम ज़िंदगी में हल्का कैसा रहा जाए, हम इस चीज़ को महसूस करेंगे। हमें लगता है कि हमें हमारे व्यस्त मन से कभी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जब आप मन के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आप पाएँगे कि मन से छुटकारा पाना आसान नहीं है। और मन को समझने के लिए हम फाइट करते रहते हैं। लेकिन हम जब महसूस करते हैं तब भी हम जानते हैं कि पर्दे के पीछे कोई है, जो हमारे मन को ऑपरेट कर रहा है। असल में हमारा मन 24/7 व्यस्त रहता है, और यह एक बंदर की तरह काम करता है, और 24 घंटे काम करता है। इस वजह से हम थकान और सुकून को महसूस नहीं कर पाते। हम ऑलवेज़ सोचते हैं कि मन को काबू कर लें, मन को काबू कर लें, बट हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है। आज हम एक ऐसी टेक्निक डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम मन को काबू कर सकें। जैसे कहते हैं कि मन एक बंदर है, ठीक है? तो अपने जीवन में सुकून लाने वाले हालात पैदा करने के लिए हमें ये समझ पैदा करनी पड़ेगी कि मन को सहज कैसे करें? ऐसा माहौल हम अपने जीवन में कैसा पैदा करें, जिसमें हम स्वाभाविक रूप में जीवन में जो भी तनाव है, उस तनाव से हम मुक्त हो सकें। और उसके लिए हमें सोचना है कि एक कल्पना करते हैं नीले आसमान की। नीले आसमान की तरफ देखेंगे तो आप पाएँगे कि वो हमेशा मौजूद रहता है नीला आसमान, ठीक है? जब आप नीले आसमान को देखते हैं तो नीला आसमान हमेशा मौजूद रहता है, वैसे ही हमारा मन भी हमारे साथ हमेशा ही मौजूद रहता है। नीला आसमान हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन आसमान में हमेशा घने बादल छाए होते हैं। तो समझिए कि आसमान एक मन है, नीला आसमान एक मन है, और बादल हमारे विचार हैं। और ज़िंदगी भर हमारे दिमाग में विचारों के बादल छाए रहते हैं। आसमान तो नीला होता है, बट हमेशा हम नीले आसमान को नहीं देख पाते। मतलब हमेशा वो हमारे विचारों के बादलों में दबा रहता है। ऐसे ही हमारा मन तो हमेशा हमारे साथ होता है, बट हम उसको ढूँढने के लिए कहीं और जाते हैं। उसे अपने अंदर नहीं ढूँढते अपने मन को, जो वो हमेशा से हमारे साथ ही मौजूद है। हम हम मुश्किलों में फँसे रहते हैं। आज हम मेडिटेशन की एक ऐसी टेक्निक डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि हम उस नीले आसमान को हमेशा देख सकें, अपने मन को हमेशा देख सकें, और जीवन में सहज तरीकों को से मेडिटेशन कर सकें। तो जैसे हम एक कल्पना करते हैं अपने जीवन के अंदर कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और मेरे पूरे शरीर के अंदर एक रोशनी आ रही है, और वो रोशनी गर्म है। वो मेरे पूरे शरीर के अंदर आ रही है, और वो रोशनी की जब मैं कल्पना करता हूँ और उसकी कोशिश शुरू करता हूँ, तो हम इस अभ्यास के बारे में ना बहुत सोचने लगते हैं। रोशनी आ रही है या कलर दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी है, कि रोशनी छोटी है या बड़ी, गोल है या वर्गाकार है, इसका कलर क्या होगा? हम रोशनी के बारे में सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी? अब आप एक पल रुक के ऐसी चीज़ की कल्पना करो, जहाँ पे आपको बहुत आनंद होता है। जैसे पंछियों की आवाज़, आवाज़ों के बारे में सोचिए, स्मेल्स के बारे में सोचिए, साउंड के बारे में सोचिए, तो आपके मन में एक अलग भाव आएगा। और बिना कोशिश करे आप इस भाव को बड़ी आसानी से पा सकते हैं। बिना कोशिश करे आप इस भाव को बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
यही सहज तरीका कारगर होता है कि हम कुछ ऐसी चीजों की कल्पना करें जो ऑलरेडी हमारे जीवन में अभी है। और ऐसी कौन सी चीज है जो मेडिटेशन में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सकती है। और जब बात होती है इमेजिनेशन पावर की, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। हमें अपनी सिक्स सेंस से रिलेटेड किसी भी हमें अपनी सिक्स सेंस से रिलेटेड किसी भी एक चीज को पकड़ना है। स्मेल, टेस्ट, साउंड, ऐसी कोई भी एक चीज। बार बार जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हम सहज होते चले जाएंगे मेडिटेशन के अंदर। मतलब हम ऐसे होते चले जाएंगे कि धीरे धीरे तस्वीरें साफ होने लगेंगी, हमारी इमेजिनेशन पावर बिल्कुल क्लियर होने लगेगी। और एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे हम कल्पना करते हैं चीजों की, और चीजें हमारे सामने वैसी की वैसी प्रकट हो जाती हैं। प्रॉब्लम वहां पे है कि हम मन को बंदर तो कह रहे हैं, लेकिन उस बंदर को काबू करने के लिए बंदर जैसा बिहेवियर नहीं कर रहे। तो बंदर को काबू करने के लिए हम बंदर जैसा बिहेवियर करेंगे। बंदर को काबू करने के लिए हम बंदर जैसा बिहेवियर करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि मन को काबू कैसे करना है। तो आज एक ऐसी टेक्निक हम डिस्कस करेंगे जिसमें जीवन में जो टेंशन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस को कैसे रिलीव करें। जितना ज्यादा हम स्ट्रेस को रिलीव करेंगे, उतना ही ज्यादा हम पाएंगे अपने जीवन के अंदर सहजता, शांति। और जितनी हम शांति महसूस करेंगे, उतना हमारी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी। मेडिटेशन के अंदर हमारा कंसंट्रेशन पावर होगा, हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, हमारे थॉट्स में क्लैरिटी होगी। काइंड ऑफ बेनिफिट्स। हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होता है, और कैसे हम कह सकते हैं कि जो मेडिटेशन आप आज कर रहे हो ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। इसका एक वैज्ञानिक कारण है। मेडिटेशन करने से हमारे दिमाग के अंदर कोई चीज बदलने लगती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने बताया, 8 घंटे के मेडिटेशन से ही ना आपके दिमाग के सीखने और अभ्यास करने के तरीकों में भौतिक चेंज पाते हैं। और जहाँ पे तनाव और स्ट्रेस है, वो दिमाग के हिस्से छोटे हो जाते हैं, और अभ्यास के तरीके सीखने वाला जो हिस्सा है दिमाग का, वो बड़ा हो जाता है। वहाँ इस स्टडी से पता लगता है कि 8 हफ्ते का अगर आप लगातार मेडिटेशन करते हो, तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आते हैं, तो भौतिक रूप से आपके ब्रेन के अंदर चेंज होते हैं। मतलब ये एक ऐसी दिलचस्प जानकारी है कि मनोवैज्ञानिक बदलाव के साथ हमारे शरीर के अंदर ना सिर्फ विचारों से बदलाव हो रहा है, बल्कि ऑर्गन्स में भी बदलाव हो रहा है ब्रेन के। ठीक है, चलिए अब मेडिटेशन करके देखने का समय है। मेडिटेशन करते हैं। हमेशा की तरह एक पल रुक के देखिए कि आप कंफर्टेबल हैं। आप मेडिटेशन लेट के करना चाहते हैं या बैठ के करना चाहते हैं। जैसे भी आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, जिस भी पोस्चर में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, लाइक आप लेट के करना चाहते हैं तो लेट के कीजिए, बैठ के करना चाहते हैं तो बैठ के कीजिए। और 1 मिनट के समय के अंदर आप अपना पोस्चर तय कीजिए कि आपको किस तरीके से मेडिटेशन करना है। बैठ के, लेट के, आधा बैठ के, चौकड़ी मार के, वट एवर जिस पोस्चर में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, उसी पोस्चर के अंदर हम मेडिटेशन करेंगे अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप कंफर्टेबली पोस्चर में बैठ जाइए और ध्यान से सोचिए एक चीज कि जब आप कंफर्टेबल भी हो रहे हैं ना, अभी कंफर्टेबल होते हुए भी आपका मन कुछ सोच रहा है। ठीक है जी, सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि एक पल रुकिए, अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, एक पल रुकिए। अब मैं आपको एक बात याद करवाना चाहता हूँ कि आपका मन अभी भी कुछ सोच रहा है, और आपके मन में कोई विचार आ रहा है। विचारों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कला ये है कि मन जब भी भटके तो हम उसको वापस कैसे लेके आएंगे। आज हम अपने मन के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, और जितना हम जोर लगाएंगे उतना कम हमें सुकून मिलेगा। इसलिए इस मौके को दुनिया से अलग होके शरीर और मन को साथ लेकर इस मौके को महसूस कीजिए। बिल्कुल वैसे ही महसूस करना है हमें, कोई जोर नहीं लगाना, कि जैसे नीले आसमान के ऊपर फोकस करना है, और इस बार सिर्फ हमें बादलों से ध्यान हटाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहले हम आंखें खुली रख के हल्के ध्यान के साथ स्टार्ट करते हैं। हमें अपने माहौल का एहसास है, हमें किसी भी चीज़ को घूरना नहीं है, बस हमें किसी एकदम कंफर्टेबल होना है, किसी भी चीज़ को घूरना नहीं है। नाक से साँस लीजिए, नाक से साँस लीजिए और मुँह से साँस को छोड़िए। बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए। नाक से साँस लीजिए और मुँह से साँस छोड़िए। नाक से साँस लीजिए और मुँह से साँस छोड़िए। महसूस कीजिए जब आप साँस अंदर ले रहे हैं, तो फेफड़े फैल रहे हैं, अंदर हवा भर रही है, फेफड़े फूल रहे हैं और जैसे ही आप साँस छोड़ते हैं, तो शरीर ढीला होता है और आप बड़ा सुकून महसूस करते हैं। लंबी गहरी साँस लीजिए और महसूस कीजिए। नाक से लंबी गहरी साँस लीजिए और महसूस कीजिए और धीरे-धीरे अपनी आँखों को बंद कीजिए। धीरे-धीरे अपनी आँखों को बंद कीजिए। और खुद को रोक लीजिए। थम जाने के इस पल का मज़ा लीजिए। कुछ नहीं सोचना है, कहीं नहीं जाना है, बस शांति का अनुभव करना है, परम शांति का अनुभव करना है। धीरे-धीरे अपने शरीर के भार को महसूस कीजिए, शरीर के भार को महसूस कीजिए, फर्श के ऊपर पड़ रहे वज़न को महसूस कीजिए, सीट के ऊपर, बेड के ऊपर महसूस कीजिए। आस-पास की आवाज़ों पर ध्यान दीजिए, आस-पास की स्मेल के ऊपर ध्यान दीजिए। किसी चीज़ से प्रतिरोध मत कीजिए, बस जो हो रहा है उसे होने दीजिए। बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहकर अपनी साँसों पर फ़ोकस कीजिए, ब्रीथिंग्स पर फ़ोकस कीजिए, ब्रीथिंग पर फ़ोकस कीजिए। बैठे हुए हो या लेटे हुए हो, बस इस बात पे गौर कीजिए कि शरीर आज कैसा महसूस कर रहा है। शरीर के उन हिस्सों की ओर ध्यान लेके जाइए, जहाँ आपको लगता है अभी तनाव बचा हुआ है, उन अंगों को ढीला कर दीजिए, एकदम फ्री कर दीजिए माइंड को, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। कुछ पलों के लिए गौर कीजिए कि शरीर कैसे साँस ले रहा है, शरीर कैसे साँस ले रहा है, कैसे फेफड़ों में हवा जा रही है, आपके लंग्स में कैसे ऑक्सीजन जा रही है, कैसे वो फूल रहे हैं और कैसे वो रिलैक्स हो रहे हैं, बस इस बात पे ध्यान दीजिए। नाक से साँस लीजिए और मुँह से साँस छोड़िए। नाक से साँस लीजिए और मुँह से साँस छोड़िए। कल्पना कीजिए आपके शरीर के ऊपर लगातार अच्छी धूप पड़ रही है। आपके शरीर के ऊपर धूप पड़ रही है, ऐसी कल्पना कीजिए। धूप पैर के अंगूठे से आपके शरीर के अंदर भर रही है। पैर के अंगूठे के ज़रिए यह धूप आपके शरीर के अंदर भर रही है। जैसे-जैसे धूप हमारे शरीर में फैलती चली जाएगी, वैसे ही हमारे जीवन से सारे कष्ट और तनाव इसकी गर्मी से पिघल जाएँगे। हम इसे पैरों के उँगलियों से स्टार्ट करते हैं। महसूस कीजिए आपके पैरों की उँगलियों में धूप भर रही है। धीरे-धीरे ये आपके पैरों से आपके टखनों तक, घुटनों तक और आपकी टाँगों के अंदर ये धूप भर रही है। एक बार आप इसे महसूस करना शुरू कर दें,
तो यह अपने आप होने लगेगा। यह अपने आप होने लगेगा। जैसे ही कोई विचार आए, आप अपनी साँसों पर ध्यान देंगे और जैसे ही विचार गायब हो, आप धीरे-धीरे महसूस करेंगे कि आपके घुटनों से नीचे की जो टाँगें हैं, वो उसका तनाव खत्म हुआ, जहाँ-जहाँ तक धूप आ गई है, वहाँ तक आपकी मांसपेशियाँ बिल्कुल हल्की होती चली जा रही हैं, तनाव घटता जा रहा है। धीरे-धीरे यह ऊपर की ओर आ रही है धूप, धीरे-धीरे यह धूप ऊपर की तरफ आ रही है, आपकी थाइज़ की ओर आपकी थाइज़ की ओर और आप महसूस करेंगे कि आपकी थाइज़ के ऊपर जो भी तनाव है, वो बिल्कुल रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होते चल जा रहे हैं। आप महसूस करेंगे शरीर का सारा स्ट्रेस, थकावट इस धूप में पिघलती चली जा रही है, इस धूप में पिघलती चली जा रहे हैं। धीरे-धीरे यह धूप ऐसे ही शरीर में आगे बढ़ती रहेगी, पीठ पर, आपके चेस्ट पर, आपके पेट पर यह धूप धीरे-धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है और आप महसूस कर रहे हैं कि शरीर के अंदर का सारा स्ट्रेस, शरीर का सारा तनाव, शरीर का सारा स्ट्रेस इस धूप में पिघलता चला जा रहा है। अब ऊपर से आ रही है धूप, धीरे-धीरे ये धूप आपके कंधों में आ रही है, कंधों से बाजुओं में, बाजुओं से हाथों में, उँगलियों में, अंगूठों में, आपकी हथेलियों पर ये धूप आ रही है, महसूस कीजिए। जहाँ-जहाँ धूप आ रही है, सारी मांसपेशियाँ, सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। सारा स्ट्रेस बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। बाजुओं से नीचे जा रही है धूप, आपके शरीर के सारे तनाव को खत्म कर रही है और शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। धीरे-धीरे ये धूप आपके फेस पर, आपके मसल्स पर, गर्दन और गले वाले हिस्से पर, सब कुछ बिल्कुल नरम होते जा रहा है आपका शरीर, आपका बॉडी के सारे पार्ट्स बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपके नाक नाक, आपके गाल, आपकी आँखें, सारा स्ट्रेस बॉडी का निकलता चला जा रहा है, सारा स्ट्रेस बॉडी का पिघलता चला जा रहा है, शरीर एकदम बिल्कुल रिलैक्स होता चला जा रहा है, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। हेड के सारे मसल्स पर यह धूप आ रही है, हेड के सारे मसल्स पर यह धूप आ रही है, बालों पर, कानों पर। आप ऐसा महसूस कीजिए कि पैरों की उँगलियों से जो हमने धूप ग्रहण करनी शुरू की थी, वह हमारे पूरे शरीर में भर गई है। यह धूप हमें सहजता और चेतना का एहसास करवा रही है। यह धूप हमें सहजता, चेतना और रिलैक्सेशन का एहसास करवा रही है। यह धूप हमें सहजता, चेतना और रिलैक्सेशन का और चेतना का एहसास करवा रही है। अब आप ध्यान की ओर मूव करेंगे और अपना ध्यान धीरे-धीरे वापिस अपने शरीर पर लाते हैं। अपने वज़न को महसूस करते हैं, आस-पास की आवाज़ों को महसूस करते हैं, अपने वज़न को महसूस करते हैं, आस-पास की आवाज़ों को महसूस करते हैं। ध्यान का अनुभव करते हैं। जब भी आपको ठीक लगे, आप धीरे से अपनी आँखें खोल सकते हैं, बट हमेशा की तरह एक पल रुक कर अपनी आँखें खोलने से पहले पूरे शरीर पर गौर करेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है।
धीरे 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 खुली आंखों से हम महसूस करेंगे अपने आसपास की होने वाली घटनाओं को। बस आराम से आंखें खोलेंगे, कोई दिमाग पर जोर नहीं डालना, किसी प्रकार का जोर नहीं डालना दिमाग के ऊपर। शांत रहना है, शांत रह के चीज़ों को महसूस करना है, शांत रह के चीज़ों को महसूस करना है। अब यह अभ्यास आप फिर से दोहराएँगे जब भी आपको स्ट्रेस, तनाव या टेंशन, थकावट अपने शरीर के अंदर नज़र आएगी, आप इसी अभ्यास को दोबारा दोहराएँगे और कंफर्टेबल होकर लेट जाएँगे। लेटने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर के सभी अंगों में धूप की रोशनी बढ़ती चली जा रही है, जिसके लिए कि हम अपने पैरों की उँगलियों का इस्तेमाल करेंगे और पैरों की उँगलियों से एक-एक मसल में, एक-एक वेन्स में, बोन में, शरीर के बाहरी हिस्से में और शरीर के अंदर के हिस्से में हम उस धूप धूप की गर्माहट को महसूस करेंगे और महसूस करेंगे कि जहाँ-जहाँ शरीर के अंगों में वो धूप आती जा रही है, सारा स्ट्रेस, सारा तनाव, सारी थकावट, सारी टेंशन इसके अंदर पिघलती चली जा रही है। ये अभ्यास आज हम 3 बार करेंगे। 15-15 मिनट के छोटे-छोटे अभ्यास आपको मेडिटेशन के अंदर ऐसा परफेक्ट बना देंगे कि आप महसूस करेंगे कि आप कितने भी थके हुए हैं, कितनी जल्दी आप कितने भी थके हुए हैं, कितनी जल्दी आपके शरीर के अंदर सारी थकावट गायब हो जाती है। आप कितने भी थके हुए हैं, कितना जल्दी आपके शरीर के अंदर सभी प्रकार के स्ट्रेस का अंत हो जाता है। कितने भी आप परेशान हैं, आपकी सारी टेंशन का अंत हो जाता है। बट हमें ये अभ्यास कम से कम 8 हफ्ते लगातार करना है। तो जितने भी हमें मेडिटेशन की सीरीज़ कराने हैं, ये सारे अभ्यास आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप इसका बेनिफिट अपने जीवन के अंदर लेंगे और जितना कम प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम शायद चीज़ों से भाग रहे हैं। फिर हम अपने मन को नहीं ढूँढ पाएँगे। हमें ये तो पता होगा कि आसमान नीला होता है, हमें ये तो पता होगा कि मन होता है, बट हम बादलों के पार नहीं देख पाएँगे, हम बादलों को नहीं छाँट पाएँगे, उस मन को बाहर ढूँढते रहेंगे, कभी खुद से उसको महसूस नहीं कर पाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद अपने अनुभव यूट्यूब वीडियो लिंक के अंदर ज़रूर शेयर करेंगे। आपके अनुभव ज़बरदस्त होंगे। आप इस प्रक्रिया को 15 से 20 मिनट जब दोहराएँगे, आप पाएँगे कि आपके जीवन के अंदर ज़बरदस्त बदलाव आए हैं, ज़बरदस्त बदलाव। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।